इस तेज गर्मी में मीठा दही खाना बहुत अच्छा लगता है। और आप घर पर पाउडर वाले दूध से ऐसा मीठा दही बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वह भी 10 मिनट में पानी वाले तरीके से तैयार हो जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आपको सारी टिप्स के साथ परफेक्ट मीठा दही बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मीठा दही कैसे बनाया जाता है, ताकि मीठा दही काटते समय पानी जमा न हो या पानी बाहर न निकले। और मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि घर पर परफेक्ट दुकान जैसा मीठा दही कैसे बनाया जाता है। मैंने मीठे दही को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और आपको दिखाया कि यह कितनी खूबसूरती से तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं रूमी हूँ। आप सभी का फिर से एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ स्वागत है। सबसे पहले मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा। मैंने पैन में 3 चम्मच चीनी डाली। मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया। मैं चीनी के पिघलने का इंतज़ार करूंगी। इस तरह कैरामल तैयार होना चाहिए। और अगर आप कैरामल डालेंगे तो दही का रंग बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि चीनी पिघलने लगी है और इसका रंग हल्का लाल हो रहा है। आपको कैरामल को ठीक इसी तरह तैयार करना है। यह बहुत सुंदर है, लेकिन आपको इसे लगातार चलाते रहना है। और मैं कैरामल को तब तक तैयार करूंगी जब तक यह बहुत हल्का लाल न हो जाए। तब कैरामल की बदबू नहीं आएगी। मतलब अगर कैरामल जल गया तो दही खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इसे ऐसे ही चलाते रहना है। जब भी आप देखें कि कैरामल का रंग हल्का लाल हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैरामल पूरी तरह से तैयार है। फिर आपको आंच पूरी तरह से बंद कर देनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लगभग 10 से 15 सेकंड तक चलाया। लाल रंग आ गया है। अब मैं आंच पूरी तरह से बंद कर देती हूँ और मैं इसे मापने वाले कप के 2 कप जितना पानी दे रही हूँ। यहाँ मैं आपको पाउडर वाले दूध से दही बनाना दिखा रही हूँ। अगर आप पाउडर मिल्क से ऐसे दही बनाएंगे तो दही एकदम तैयार हो जाएगा। मैंने 2 कप पानी डाला। मैंने करीब 500 मिलीलीटर पानी डाला। जो नापने वाला कप मैंने यहाँ लिया है, वो 250 मिलीलीटर का नापने वाला कप है। आपको इसे ऐसे ही बहुत अच्छे से मिलाना है। आपको आंच तेज करनी है ताकि कैरामल पिघल जाए। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ ताकि पानी भी गर्म हो जाए। कैरामल पिघल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पैन के नीचे जो कैरामल थे वो पैन से अलग होने लगे हैं। ऐसे ही अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि पके हुए कैरामल के टुकड़े अपने आप पिघल रहे हैं। कैरामल बहुत अच्छे से पिघल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि रंग भी बहुत सुंदर आया है। अब आपको इस पानी में 1 छोटा चम्मच घी डालना है। घी डालने से मीठा दही बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको घी को पानी में बहुत अच्छे से मिलाना है। जब भी आप देखें कि घी बहुत अच्छे से मिल गया है, तो अब आंच धीमी रखें और मापने वाले कप की तरह पाउडर वाला दूध डालें। अब धीमी आंच पर पाउडर वाले दूध को बहुत अच्छे से मिलाएं। मापने वाले कप से सारा पाउडर वाला दूध डाल दिया गया है। अब धीमी आंच पर पाउडर वाले दूध को बहुत अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न पड़े। और धीमी आंच पर मिलाएं। अगर आंच मीडियम या तेज है, तो पाउडर वाले दूध में गांठें पड़ सकती है। इसलिए इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएं। पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिल गया है। अब दूध को बहुत अच्छे से उबालें। कोई भी दही बनाते समय, चाहे आप पाउडर वाले दूध से बनाएं या किसी भी दूध से, दूध को हमेशा बहुत अच्छे से उबालें और चेक करें कि दूध किसी भी तरह से फट तो नहीं रहा है। अगर दूध फट जाता है तो दही तैयार नहीं होगा। तो इस तरह आपको इसे अच्छी तरह से गर्म करना है और आंच को मीडियम से तेज रखते हुए उबालना है। आप देखिए, दूध बहुत अच्छे से गर्म होकर उबल गया है। अब आपको दूध के मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है, ताकि मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में मैं एक चीज़ डालूंगा जिससे दोनों बहुत अच्छे से मिल जाएंगे।
आप देखिए, दूध का रंग पहले से ही बहुत बदल गया है। यह थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस समय मैंने 100 ग्राम चीनी डाली है। अब आप चीनी की मात्रा अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इससे ज़्यादा मिठास डालेंगे तो दही उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 कप पाउडर वाले दूध के लिए 100 ग्राम चीनी ली है। आपको चीनी को बहुत अच्छे से मिलाना है। आपको चीनी के पिघलने का इंतज़ार करना है। आंच को मीडियम से तेज़ रखें और इसी तरह लगातार चलाते रहें। चीनी पिघल जाएगी। इसके साथ ही आपको दूध को बहुत अच्छे से उबालकर गाढ़ा करना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप पाउडर वाले दूध से दही बनाते हैं तो यह बहुत कम समय में तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चीनी पिघल गई है। अब मैं 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। इलायची पाउडर डालने के बाद दही का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप 2 या 3 डाल सकते हैं। आपको इलायची पाउडर को फिर से बहुत अच्छे से मिलाना है और इस तरह दूध के मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से उबालना है। यह दही इतनी खूबसूरती से बना है कि अगर आप इसे घर पर नहीं बनाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसे बनाना कितना आसान है। आपको इसे दुकान से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार इस तरह घर पर दही बनाना सीख जाते हैं, आपको दूध को लगभग 2 मिनट तक बहुत अच्छे से उबालना है। इस बीच मैंने एक नापने वाले कप में थोड़ा पानी लिया है। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से मिलाना है और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है। मैंने कोई ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल नहीं किया। कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से मिला है। आप देखिए, कॉर्नफ्लोर मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इस कॉर्नफ्लोर मिक्सचर को एक तरफ रख रहा हूँ। इसे लगभग 2 मिनट हो गए हैं। दूध बहुत अच्छे से उबल गया है। इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत हल्का गाढ़ा करना है। अब आंच बहुत धीमी कर देनी है और जो पूरा कॉर्नफ्लोर मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसे दूध में मिला देना है और इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है। और इस समय अगर आंच धीमी नहीं रखी जाती है, बल्कि अगर कॉर्नफ्लोर को तेज़ आंच पर बहुत अच्छे से उबाला जाता है तो दही अच्छा नहीं जमेगा। इस तरह इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है। फिर आंच बंद कर देनी है। इसे लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही बहुत अच्छे से मिलाना है। लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध अच्छे से नहीं उबल सकता। इसे बस धीमी आंच पर मिलाना है। अब आंच बंद कर देनी है और इसे इसी तरह हिलाते हुए ठंडा करना है। यह थोड़ा गर्म रहेगा। आपको इसे ठीक इसी तरह ठंडा करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मिक्सचर बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाएगा। फिर दही भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर सकते हैं या स्लीव को थोड़ा ऐसे ही हिलाना है तो यह बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इस हालत में यह बहुत हल्का गर्म होगा, लेकिन दही को लगभग 5 से 7 मिनट तक तैयार रहना है। अगर आप इसे पंखे के नीचे रखेंगे तो यह बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब लेकिन यह ठंडा हो गया है और थोड़ा गर्म है। आप इसमें अपनी उंगली डाल सकते हैं। आपको इसे ऐसे ही गर्म रखना है। इसे थोड़ा चेक करें और देखें कि यह गर्म है या नहीं। आपको दही को इसी गर्म हालत में तैयार करना है या दही का मिक्सचर तैयार करना है। और इस बीच मैंने 50 ग्राम खट्टा दही पानी के साथ लिया। मैंने इसे ऐसे ही छलनी पर रखा ताकि पानी निकल जाए। आप देख सकते हैं कि पानी निकल गया है। अब इस 50 ग्राम खट्टे दही से पानी निकालने के बाद दही का वज़न बहुत कम हो गया है। अब इस दही को दूध के साथ बहुत अच्छे से मिलाएं और मिक्सचर को लगभग 1 मिनट तक अच्छे से फेंटें ताकि खट्टे दही के दाने न रहें
या मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। उसके लिए आपको खट्टे दही के मिक्सचर को 1 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। खट्टा दही बहुत अच्छे से मिल गया है। दही का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब इसे गर्म अवस्था में, यानी थोड़ा गर्म, आपको उस बर्तन में निकालना है जिसमें आप दही तैयार करेंगे। अब आप चाहे तो इस दही के मिक्सचर को रात भर किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं, तब भी दही सख्त हो जाएगा। हालांकि क्योंकि मैं आपको 10 मिनट में दही बनाना दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने इसके लिए एक टिफ़िन बॉक्स लिया है। मैंने पूरा मिक्सचर टिफ़िन बॉक्स में डाल दिया। फिर आपको टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन बंद करना है और इस तरह टिफ़िन बॉक्स को एक तरफ रख देना चाहिए। मैंने वहाँ पहले से ही एक पैन में पानी रखा था। आपको पानी को बहुत अच्छे से गर्म करना है। जब भी आप देखें कि पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, आंच को धीमा कर दें और आपको इस तरह एक स्टैंड लगाना है। आपको टिफ़िन बॉक्स को फिर से स्टैंड पर रखना है और टिफ़िन बॉक्स को स्टैंड पर रखने के बाद आपको पैन का ढक्कन बंद कर देना है और दही को इसी तरह 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। आपको दही को इसी तरह 10 मिनट तक रखना है, लेकिन 10 मिनट तक आंच को धीमा रखना है। इसे तेज या मीडियम आंच पर नहीं रख सकते, तब दही ठीक से तैयार नहीं होगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आंच बंद कर रही हूँ और मुझे इसे 1 और घंटे के लिए ऐसे ही पैन में रखना है और मुझे आंच बंद रखनी है। 1 घंटे बाद मैंने इसे पैन से निकाला और दही को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। आप देख सकते हैं कि दही बहुत अच्छे से जम गया है। अब मैं दही को थोड़ा पलट रही हूँ यह दिखाने के लिए कि यह कितनी खूबसूरती से जम गया है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और इसे बनाना बहुत आसान है। एक बार जब आप इसे बनाना सीख जाएंगे तो आपको इसे दुकान से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही को छोटे टुकड़ों में कैसे काटना है और इस स्वादिष्ट दही की रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।